Oh yes, this is what you call chill out zone with Sana Humayun. Monday to Friday रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात 7th April 2026 and Tuesday night. So yes, tonight is a tarot night and आज इस्लामाबाद में जितनी बर्फीली हवाएं चल रही हैं और क्या ही बारिश हो रही है, मुसलसल मूसलाधार बारिश का सुबह से शुरू हुई है, बल्कि कल रात से हो रही है और हुए ही चले जा रही है और आई थिंक बीच में 10 मिनट के लिए रुकती है एंड देन अगेन इट स्टार्टेड रेनिंग और बहुत यख बस्ता मौसम हुआ है, यख बस्ता हवाएं चल रही हैं और इट्स चिलिंग अगेन इन इस्लामाबाद. तो इसीलिए हम ना इस वक्त ट्रांजिशन में हैं. पहले 2 हफ्ते गर्मी आई तो लगा कि यार गर्मियों के कपड़े निकाल लेने चाहिए. फिर जब हमने आधे गर्मियों के कपड़े निकाले और आधे सर्दियों के अंदर रखे, फिर एकदम से वेव आ गई सर्दी की. तो अभी हम कहीं इन बिटवीन ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं, जिसमें किसी भी दिन में निकले तो गर्मी आ जाती है और शाम होते होते एकदम ठंड हो जाती है. तो अभी हम सर्दी और गर्मी के दरमियानी मौसम में हैं एंड द वेदर इज़ अनप्रिडिक्टेबल एज द एनर्जीज आर सो अनप्रिडिक्टेबल दीज डेज. You never know what's gonna happen and what decision are you gonna take. लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि chaotic टाइम है, डिसीजंस लेने का टाइम है, बट स्लोप यहाँ पर आती है कि इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने, थिंक थ्रू करके डिसीजंस लेने हैं. तो आइए देखेंगे कि तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अप और व्हाट्स कमिंग अप फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस इन दिस कमिंग वीक. एंड जो फुल मून अभी आने वाला है, फुल मून आने वाला है या और जो लास्ट फुल मून गुजरा है वो तो लिब्रा में था, द पिंक मून. बिल्कुल जनाब, that was amply fired by इमरान खान और इमरान खान is coming back with the bang again और जिस तरह और बाकी लोगों का भी कम बैक हो रहा है. So I guess इमरान खान is also coming back. अभी रिसेंटली इमरान खान के कुछ कॉन्सर्ट्स भी हुए पाकिस्तान में और काफ़ी अरसे के बाद इमरान खान का कोई कॉन्सर्ट हुआ है एंड द पब्लिक इज स्टिल यू नो आफ्टर हिम और ही इज स्टिल अ स्टार. तो वो क्या है ना कि टैरो नाइट का आगाज़ करते हैं एंड लेट्स सी कि तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए क्या चैलेंजेस आने वाले हैं एंड हाउ प्रॉमिसिंग दिस अप्रैल मंथ लुक्स लाइक फॉर ऑल ऑफ अस. सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज. सो एरीज, यू आर वेटिंग ऑन फॉर समथिंग. आई थिंक कोई प्रोफेशनल क्रिएटिव वेंचर है जिसका आप वेट कर रहे हैं एंड यू आर सो मच इन्वॉल्व इन इट और आपकी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं उस प्रोजेक्ट से या जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं. एंड आई गेस जो भी आप इस वक्त काम कर रहे हैं, जो भी आपका क्रिएटिव वेंचर है इस वक्त, रिगार्डलेस आपने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख गए हैं और अब जो आप कर रहे हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट न्यू अप्रोच के साथ ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा ये कामयाबी आपके पास आ रही है, खुद चलकर आपके पास आ रही है. और अगर ये प्रोफेशनल है तो भी आपके लिए कामयाबी है और अगर आप किसी पर्सनल रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इन ग्रुप सेटिंग में, अगर कोई समवन स्पेशल आपको फील हो रहा है कि यू आर मीटिंग समबडी इन अ ग्रुप सेटिंग या वर्क प्लेस पर या कहीं ऐसी जगह पर एंड यू फील लाइक देयर इज़ अ पोटेंशियल. सो येस, देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर अ पर्सनल रिलेशनशिप एज वेल. सो या टॉरस के लिए देखते हैं कि टॉरस के लिए क्या आने वाला है. टॉरस, यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर पर्पस ऑफ लाइफ. नाउ यू फील लाइक एवरीथिंग हैज़ अ कनेक्शन. एक इंसिडेंट का दूसरे इंसिडेंट से कनेक्शन होता है और चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही होती हैं आपकी ज़िंदगी में. थिंग्स हैव मीनिंग्स. जो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं दे हैव मीनिंग्स टू. उनके भी आने का कोई रीज़न होता है और जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं वो इत्तफाक नहीं होता. मतलब एवरीथिंग हैज़ अ कनेक्शन, इंटरकनेक्शन है हर चीज़ का जिसके साथ देयर इज़ अ कनेक्शन. व्हाट आई एम फीलिंग लाइक अभी वो आपको इतना स्टेबल नज़र नहीं आ रहा है बट या इट इज़ ओपनिंग अप अ न्यू वेंचर फॉर यू ऑन अ पर्सनल लेवल. एंड आई थिंक अप्रैल का मंथ जो है वो सबको पर्सनली हिट करने वाला है. सो अप्रैल फील्स पर्सनल डूड, अप्रैल फील्स पर्सनल. चलिए जी आइए देखते हैं कि जेमिनाई यू आर होल्डिंग अप ऑन टू योर मटीरियल स्टेबिलिटी बट डोंट यू वरी. April is gonna make you the king or the queen and the kind of a money you were expecting. It is coming towards you. Or finally April is going to be the month where your all financial worries are going to be clear और आपको new commitments आ रही हैं
जिसके बाद आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बड़ी सुकून से राज गद्दी पर बैठकर राज करने वाले हैं। अच्छा जी, तो आइए गाने की तरफ लेकर चलते हैं आपको। आपने कहीं नहीं जाना है, वापस आना है, क्योंकि अभी टैरो रीडिंग का सिर्फ आगाज हुआ है। Oh yes, we are back in the show and this is called Chill Out Zone with Sana Humayun, 7th April 2026 Tuesday night। 22:21 हुआ चाहते हैं, 10:21 हुआ चाहते हैं। और 021111637236 इज अ कॉलिंग नंबर। 4471 पर आप भेज सकते हैं अपने टेक्स्ट मैसेजेस। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरा FM ऑन YouTube। इसके साथ साथ www.merafm.com इज द वेब लाइव एड्रेस, जिस पर आप हमें 24/7 दुनिया भर में कहीं पर भी हों, किसी भी जगह हो, प्रोवाइडेड दैट आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप हमें सुन सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए जनाब, यख बस्ता मौसम में गर्मा गर्म टैरो रीडिंग का आगाज हो चुका है। और अब देखना यह है कि कैंसर के लिए हाउ दिस अप्रैल इज कमिंग अलोंग, और अप्रैल में कैंसर के लिए क्या आने वाला है। आई थिंक कैंसरियंस आपके लिए द स्काई इज ओपनिंग अप, द वर्ल्ड इज ओपनिंग अप फॉर यू, एंड नाउ यू फील लाइक यू गॉट नीड टू डू समथिंग more, something different। कुछ नया सा है जो आप स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ नई सी इब्तिदा है, नई नौकरी हो सकती है, नया रिश्ता हो सकता है, नई मुलाजमत हो सकती है, और नई जगह पे सेटलमेंट हो सकती है। सो एनीथिंग दैट कुड बी न्यू। बट एक चीज़ है जो आपको बड़ी हिट करेगी, और वो आपकी आइसोलेशन है, कि यू आर फीलिंग लाइक कि आप अकेले हैं, देयर इज़ नो रिलेशनशिप इन योर लाइफ। और फिर थोड़ा सा ये कि आप देखेंगे, बैठकर सोचेंगे और जानेंगे कि आया कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, या फिर मुझे कॉफ़ी के साथ चाय भी चाहिए, या मुझे कुकीज़ भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपका जो दिल है किसी के लिए, किसी समवन स्पेशल के लिए खुल रहा है, ओपन अप हो रहा है, एंड आई थिंक यू आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट पर्सन, और आप उस इंसान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं ये तो आप खुद ही जानेंगे कि आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। लेकिन जितना मुझे नज़र आ रहा है कि आई थिंक आप यू आर गोना टेक अ मूव टूवर्ड्स अ रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाता है, कहाँ तक नहीं जाता है, बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ दिस कि आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आगे की तरफ लेकर जा रही है वो है क्लैरिटी, clarity of emotions, clarity of everything। चलिए आइए देखते हैं लियोज, फॉर लियोज what is coming up in the month of April। लियोज आपकी ग्रोथ हो रही है, and the kind of future you want to create in your life, you're going to create it। आया वो emotional stability है, वो financial stability है, but you know you're going through क्रिएटिव पेन्स। वो कहते हैं ना, कुछ दर्द के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। सो नो पेन नो गेन वाली सिचुएशन है। यू आर टेकिंग द पेन एंड इट्स गिविंग यू अ गेन। कुछ चीज़ें हैं जो शैडोज़ में रहेंगी, और कुड बी लाइक के फाइनेंशियल इश्यूज थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में रहेंगे अभी आपके। लेकिन मुझे लगता है कि वो शेडोज़ आप ओवरकम कर लेंगे। लाइक मिड ऑफ द अप्रैल या एंड ऑफ द अप्रैल तक जाकर आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं जिस चीज़ की कोशिश कर रहा था वो कोशिश मेरी कामयाब हो रही है। और थोड़ा सा टफ मोमेंट लियोस के लिए इसलिए है कि आपको अंदर से फीलिंग तो है कि आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट, और मैं कर लूँगा। बट द कंडीशंस, जो इन्वायरमेंट है, द हालात जो है, वो काफ़ी आपको सख्ती से टेस्ट कर रहे हैं। आजमाइश बड़ी सख्त है, लेकिन यकीन रखिएगा कि अगर आप साबित कदम रहेंगे तो आप इस आजमाइश में यकीनन कामयाब होने वाले हैं। ओके, वी आर बैक इन द शो एंड यस, दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। बिल्कुल जनाब, टैरो कार्ड रीडिंग चल रही है, एंड आई होप कि आप लोग अपने अपने शहरों में अपने अपने शहरों के मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। वाइल जो लोग इस्लामाबाद में हैं उनको तो अंदाज़ा होगा कि इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त कैसा नहायत ही ख़तरनाक हद तक खूबसूरत हुआ है। और इस वक्त जो यकबस्ता हवाएं चल रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि हम अप्रैल में बैठे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ये दिसंबर या जनवरी वाली सर्दी वापस आ गई है। और अभी जुमेरात तक बारिशें होनी हैं।
जिसके बायस अभी सर्दी की एक लहर मुझे लगता है कि वापस से ठहर सी गई है. तो चलिए जनाब, लेट्स कंटिन्यू आवर टैरो रीडिंग एंड लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट फॉर द zodiac sign Virgo. And Virgo is starting something new. And are you seeing someone, or maybe you have met somebody, और आपको कोई spark feel हुआ हो, या आपको ऐसा लगा हो कि it has a potential, could be professional and could be personal, because April का महीना is a personal month and it will hit everyone personally, फिर चाहे वो professional level पर हो या personal level पर हो. But Virgos, आपके लिए ये महीना एक बहुत long term major stability life changing decision आपके लिए लेकर आ रहा है. And hopefully कि वो फैसला आप बहुत clarity के साथ करें, ठहर के करें, सोच समझ के करें, क्योंकि अप्रैल के मंथ का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है या जो एक इनटेक है वो यही है कि इट्स गोना बी क्योटिक, और टाइम थोड़ा फास्ट होना शुरू हो गया है, बट आपने इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है. अच्छा जी, तो अब देखते हैं कि लिब्रास के लिए व्हाट्स कमिंग अप इन द मंथ ऑफ अप्रैल. सो आई थिंक लिब्रास आपके लिए किसी नए एडवेंचर का आगाज हो चुका है ऑलरेडी. आपको ऐसा फील हो रहा है कि अप्रैल इज ओपनिंग अ विंडो टू समथिंग न्यू, और आप उस डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहे हैं. बट जैसे जैसे आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं आपको समझ आ रहा है कि इट हैज़ बोथ प्रॉज एंड कॉन्स. आप अपनी फुलफिलमेंट की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं. फाइनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली आपको चाहिए, और जिसके लिए आप बहुत प्रॉमिस्ड भी हैं, कमिटेड भी हैं और बहुत श्योर भी हैं. बट ऑल दैट मैटर्स के इन बिटवीन के जो शेडोज है ना, कि उसमें आपको डीप स्लोप्स आएंगे, और उन डीप स्लोप्स में आपने करना यह है कि यू हैव टू फोकस योर सेल्फ, बिकॉज लिब्रास हैव द टेंडेंसी ऑफ पीपल प्लीजिंग. They have a tendency to look after people and prioritize others over them. So I think ये बहुत एक major lesson Libras को learn करना होगा. तो आइए अब देखते हैं कि Scorpions आपको already किसी flow में आप चल रहे हैं, और something new has arrived. लेकिन उस नएपन में जो भी आ रहा है, there is something, और वो something ये है कि आपकी अपनी बुरी आदत का है, कोई एडिक्टिव बिहेवियर है, कोई ऑब्सेसिव बिहेवियर है, आपका कोई नॉन हेल्दी एंड नॉन चैलेंट आपका कोई ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से आपको लोगों से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, और जिसकी वजह से वो जो बात बनने वाली है या बन सकती है वो बात नहीं बन रही है. सो आई थिंक यू गॉट अ नीड टू ओवरकम दैट. और वो ओवरकम ये है कि आपको जो भी दिया जा रहा है वो एक सोशल कम्युनिटी प्रोजेक्ट है. मेरे ख्याल से उसमें आपको बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होना है, बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलना है, लेकिन आपका मुद्दा ये है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, असी कल्ले ही काफ़ी हाँ, यू नो. So maybe it's gonna change a lot in you, या शायद आप किसी पार्टनरशिप में हैं ऑलरेडी और वो पार्टनरशिप इज़ नॉट वर्किंग. तो उसके बाद अब आपको ये समझ आ रहा है कि अब आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा. अगर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको अपने लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा. सो एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, ओनली दैट वन डीप स्लोप आपके लिए भी है, और वो ये है कि आपका अपना पैटर्न, अपनी ऑब्सेशन, क्योंकि स्कॉर्पियंस आर वेरी ऑब्सेसिव, दे डोंट नो व्हाट लव इज, दे नो ऑब्सेशन. तो अपने ऑब्सेसिव बिहेवियर के ऊपर काबू पाइए और आगे बढ़िए, आगे चलिए. आपको गाना सुनाते हैं और फिर वापस आते हैं, एंड देन लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग. And you're listening to Mera FM 107.4, और अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आने वाला महीना, ये जो महीना चढ़ गया है, ये तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए क्या क्या लेकर आ रहा है. सो लेट्स सी कि सेजिटेरियस के लिए अप्रैल का महीना क्या लेकर आया है. सेजिटेरियस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हैंगिंग अराउंड यू, बट द थिंग इज दिस कि जितने भी लोग आपके आसपास आ रहे हैं वो आपका पोटेंशियल रेस करने के लिए आ रहे हैं. सो आई गेस आर्ग्यूमेंट से गुरेज करें,
बट या क्रिएटिव डिस्कशंस ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए लोगों से मशवरा लें, और हो सकता है कि कोई भी मशवरा जो है या कोई भी डिस्कशन जो है वो ब्रेक थ्रू हो जाए आपके लिए, और कोई भी एक ऐसी चीज़ जो बातों बातों में आप डिसाइड करें और उसका जो है वो कोई ब्रेक थ्रू आ जाए. सो कुड बी ऑन अ पर्सनल लेवल, कुड बी ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, क्योंकि अप्रैल की जो एनर्जी आ रही है अभी ओपन आ रही है, बिकॉज इट्स गोना हिट ऑल ऑफ अस पर्सनली. सो आई गेस आपने अभी तक पास्ट की कुछ चीज़ों को होल्ड ऑन किया हुआ है, विच इज़ आई थिंक रिलेटेड टू द पीपल, और आपको लोगों से बड़े शिकवे रहे हैं. यू हैव लेट गो अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ, एंड स्टिल you are being very very careful with people around you, but there would be one person, or there would be one move that is taking you towards the success, और वो सक्सेस का जो लीप ऑफ फेथ आप लेंगे, वो जो ग्लिमर मोमेंट आपको आएगा कि आहा मोमेंट आएगा कि ओके दैट कैन बी डन, और दैट कुड बी द पर्सन, और ही इज माई पर्सन, और शी इज माई पर्सन, और दैट इज द अपॉर्चुनिटी. सो समथिंग लाइक दैट. अच्छा जी, तो कैप्रिकॉन्स का देखते हैं. कैप्रिकॉन्स, कोई नई चीज़ ऐसी है जो आप स्टार्ट कर रहेंगे या कर ली है या करने वाले हैं इस अप्रैल के महीने में, एंड इट्स जस्ट कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस, इट्स ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ. और ये कोई बहुत फुल फ्लेज आपके लिए कमिटमेंट ऐसी आई है कि जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर ओन, और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी तमाम तर कमिटमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर लेंगे, एंड यू विल बी हैविंग मनी फॉर योरसेल्फ एज वेल. सो आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी की बात ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकती है. चलें जी, देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या ये अप्रैल का महीना लेकर आ रहा है. एक्वेरियस, यू आर सिटिंग in your power, and you feel like your life is in total control of you, and I guess this is the time to meet people, and the right people who can actually heal you, because the more you're getting along with the people, you are truly finding the right connection for you. Might be कोई आपका past connection ऐसा है जो reignite हो रहा है, which is coming back in your life with happiness. I think somebody is returning from past. Mubarak ho. If Aquarian people are missing their exes, so they are coming back with something solid to offer you, with a happiness, with more happiness, जो I think पहले शायद किसी point पे ना fulfill हो पा रही हो. So I think वो window अब open हो गई है. So let's see Pisces. Pisces, आपकी life इसमें बड़ी fully aligned चल रही है. Everything, everyone around you is actually supporting you. There is a partnership I can see on a personal level, और वो पार्टनरशिप अभी आगे बढ़ते 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 कहीं किसी ख़तरनाक मोड़ पर आ रही है, और वो ख़तरनाक मोड़ शायद आपकी सेटलमेंट का होगा कि जब बात थोड़ी सीरियस होने लगेगी या सीरियसनेस की तरफ जाने लगेगी. सो देयर कुड बी सम ग्लिच इन बिटवीन. माइट बी वो कहीं जाते जाते रुक जाए, या फिर कोई ऐसी कड़वी गोली आपको खानी पड़ेगी. बट ये कनेक्शन जैसा भी है, जो भी आपकी लाइफ में आया है, ये वेरी मच अलाइंड है आपकी स्टेबिलिटी के लिए. बट आई गेस देयर विल बी अ लैक ऑफ वन थिंग, कि ये कोई सोल कनेक्शन नहीं है. ये एक सिचुएशनल एक कनेक्शन आया है. माइट बी फॉर द सेटलमेंट, फॉर द मैरिज, फॉर द मटीरियल स्टेबिलिटी, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट इज हीटिंग और दैट इज कनेक्टेड टू यू ऑन योर सोल लेवल. चलिए जी, तो आइए आपको गाने की तरफ लेकर जाते हैं. सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, स्टे ट्यून विद अस एंड कीप लिसनिंग टू एग्जैक्टली ऑल डे ऑल नाइट आपके साथ मेरा एफएम 107.4 कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 पे. और अभी आपको सुनाएंगे मज़े के गाने, बिकॉज टैरो रीडिंग तो हो गई है, लेकिन आप कॉल करके अपने सवालात के जवाबात ज़रूर मेरे टैरो कार्ड से ले सकते हैं. 021111637 is a calling number, and right now it's time for जादू by फैसल कपाड़िया.